आगे चलकर निकालेंगे बुद्ध के दर्शन की बहुत सारी बातें। बुद्ध के जीवन को हम भाग 1 इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से केवल शुरुआत हो रही है। भाग 2 में बुद्ध का दर्शन, भाग 3 में हीनयान, भाग 4 में महायान, भाग 5 में नवयान, इस तरह से 5 भागों में इसको कर लेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि बुद्ध की कथा हमें मिलती कहाँ से है और वो क्या बहुत प्रामाणिक कथा है भी या नहीं, इसको हम कैसे डिसाइड करें। त्रिपिटक आपने शब्द जरूर सुना होगा, सुना है? त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी, त्रि यानी 3, पिटक यानी टोकरी। जब बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो उनकी मृत्यु के एकदम बाद उस समय अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक था। साम्राज्य कहें, महाजनपद कहें, जो भी, उस समय तो महाजनपद वाली हालत ज्यादा थी। उसको लगा कि भाई बुद्ध ने जो कहा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है वरना बिखर जाएगा। उसने तुरंत किया कि प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति का मतलब है जहां पर संगीत आदि की मदद से पाठ होगा चीजों का, और चीजों को हम इकट्ठा भी कर लेंगे। और पहली बौद्ध संगीति में यह हुआ कि क्या क्या बुद्ध ने कहा था नोट करो। तो 2 पुस्तकें उस समय इकट्ठी की गई, लिखी नहीं गई, बोली गई। विनय पिटक को जिस व्यक्ति ने बोला वो एक नाई समुदाय का व्यक्ति था, उसका नाम था उपाली। आज इस कहानी में उपाली का जिक्र आएगा कि उसका महत्व क्या है, ध्यान रखना है। उपाली एक नाई था और उसका इतना सम्मान इस संघ में धीरे धीरे हुआ कि उसने विनय पिटक की रचना की। दूसरी रचना थी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था आनंद, जो बुद्ध का फर्स्ट कजन था, कह सकते हैं, चाचा का बेटा था और उनका निजी सहयोगी भी था। लंबे समय तक सचिव रहा, सहचर रहा, और जीवन के आखिरी क्षण में जो व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ था वो था आनंद। सुत्त पिटक में क्या है कि सूत्र क्या क्या बुद्ध ने दिए। विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए क्या क्या नियम हैं, विनय के नियम हैं। सुत्त में सूत्र हैं, क्या क्या सूत्र दिए। और इस सुत्त पिटक के बहुत सारे हिस्से बनाए गए। आपने एक दीघ निकाय का नाम सुना होगा, एक मध्यम या मध्यम निकाय का नाम सुना होगा, और किसका एक संयुक्त निकाय इसमें आता है, इसका भी जिक्र खूब चलता है। हमारे भी काम बीच में ये सब चीजें आने वाली हैं। तो 5 निकाय इसके अंतर्गत बनाए गए, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, और एक को बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। हाँ, अंगुत्तर। और 5वां कौन सा है? एक और है, 5वें का नाम चलिए याद है तो बताऊंगा। इसमें से दीघ निकाय जो है, दीघ निकाय में एक रचना है जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र, और ये बौद्ध परंपरा की बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, महापरिनिर्वाण सूत्र। ये जो 5वां निकाय है इसको बोलते हैं खुद्दक निकाय, खुद्दक। और ये ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है आपके कभी परीक्षा में भी आ जाए। आपने एक शब्द सुने जातक कथा? कितनी जातक कथाएं हैं लगभग? जातक कथाएं अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो लगभग 547 के आसपास हैं। जातक कथाएं जहां संकलित हैं उस पुस्तक का नाम है खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय में से बुद्ध की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र जो कि दीघ निकाय का हिस्सा, यहां से थोड़ी सी कहानियां मिलती हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलॉसफी है। जैसे आप देखते हैं कि वेद और उपनिषद में जो अंतर है, उपनिषद में क्या चीज है? फिलॉसफी, गहरी फिलॉसफी है। तो जो हिस्सा हमारे यहाँ वेदों में हिंदू धर्म माना गया, अभिधम्म पिटक की भूमिका वही है जिसमें डीप फिलॉसफी बुद्धिज्म की है। और ये लिखा गया था बाद में तीसरी बौद्ध संगीति जो अशोक ने बुलाई थी 250 ईसा पूर्व में, ये उसमें लिखा गया। पर हमें सबसे ज्यादा मतलब नहीं। आपने बचपन में बुद्ध की कहानी जरूर सुनी होगी, आपके स्कूल में बताई गई होगी, और उसमें बताया गया होगा कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया था। एक देखा था बूढ़ा आदमी, एक देखा था बीमार आदमी, एक देखा था शव यात्रा का दृश्य, और एक देख लिया था भिखारी। भिखारी भिखारी वो सन्यासी भी था, उसका जिक्र आएगा थोड़ी देर में, है ना। इन 4 को देखा और उनको लगा कि जीवन में कुछ नहीं रखा है।
ये जो कहानी आपने सुनी है वो कहानी जिस पुस्तक से ली गई है वो पुस्तक है अश्वघोष की बुद्ध चरित्र। अश्वघोष बहुत ही रोचक किस्म के आदमी थे और कालिदास के बाद अगर संस्कृत साहित्य में किसी का सम्मान है तो वो अश्वघोष का है। बुद्ध चरित्र इनकी एक रचना है, सौंदरानंद दूसरी रचना है। इनका नाम कैसे पड़ा? ये इतने बड़े विद्वान थे कि एक बार जब कुषाण राजा कनिष्क के सामने एक चैलेंज हुआ तो इनको बौद्ध दर्शन की व्याख्या करने के लिए खड़ा किया गया। इन्होंने बौद्ध दर्शन की ऐसी व्याख्या की कि जो घोड़े 5-6 दिन से भूखे थे और बेकरार थे कि रस्सियां तोड़ के हम चले जाएंगे, मतलब तूफान मचा देंगे, वो घोड़े भी चुप होकर सुनने लग गए बुद्ध की फिलॉसफी इनके मुंह से। और तब इनका नाम पड़ गया अश्वघोष। अश्व भी जिनका घोष सुनते हैं, जिनकी घोषणाएं सुनते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन अश्वघोष का संबंध है महायान परंपरा से। अब मैं आपको एक मोटा सा अर्थ बता रहा हूं ताकि आप जब भी मैं हीनयान महायान बोलूं हल्का हल्का जिक्र रहेगा, आप समझ जाए। हीनयान का मतलब है जो बुद्ध ने कहा था उसके नजदीक, लगभग वैसा ही। और बुद्ध भगवान को, आत्मा को, परलोक को आमतौर पर नहीं मानते थे, केवल निर्वाण की बात मानते थे। वो कैसे मानते थे हम समझेंगे। निर्वाण और पुनर्जन्म दो चीजें मानते हैं, वो हम समझेंगे कैसे मानते थे। महायान आते आते लोगों को लगा कि भाई मजा नहीं आता उसके बिना, कुछ तो होना चाहिए उधर भी। तो महायान का मोटा मोटा मतलब है जिन्होंने बुद्ध की परंपरा में परिवर्तन करके भगवान, देवता, वो सब थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दिया। और अश्वघोष महायान की परंपरा के हैं। तो अश्वघोष की रचना में बहुत इहलौकिक बातें होंगी या पारलौकिक बातें भी ठीक ठाक होंगी, खूब होंगी। और अश्वघोष की कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई, इसमें कुल मिला के 28 चैप्टर थे, जिनमें से 14 चैप्टर ही मिलते हैं, बाकी 14 गायब हो गए हैं 15 से 28 तक। पर मजे की बात है, इस पुस्तक का अनुवाद चीन में हुआ। इस पुस्तक का अनुवाद बहुत सारे देशों में, म्यांमार में हुआ, चीन में हुआ, तिब्बत में हुआ। उनमें पूरे 28 चैप्टर थे। तो बाद में उनके चैप्टर्स के अनुवाद वापस करके हमने देखा कि अश्वघोष ने क्या लिखा था। और अश्वघोष को पढ़ने का बेसिक मतलब है महायान की निगाह से बुद्ध के जीवन को समझना। और ध्यान रखना है, अश्वघोष ने बुद्ध को अपने सामने देखा नहीं था। अश्वघोष का समय 2nd सेंचुरी एडी का है, 1st और 2nd सेंचुरी एडी का है। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 550 साल के बाद अश्वघोष लिख रहे थे। और 550 साल में कहानियां कैसे बदलती जाती हैं पीढ़ियों के साथ। ऐसा होता ना, लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको बदलते हैं। सम्मान में थोड़ा बदल दिया, कुछ चीजें खराब थी उनको हटा दिया, बदलते बदलते कहानी पहुंची अश्वघोष के पास और उसने हम सबके लिए लिख के छोड़ी। एक किताब ललित विस्तर सूत्र है, ये भी महायान की है। ये अश्वघोष से भी थोड़ा आगे है कल्पनाएं करने में। इनके हर बात में देवता आते ही आते हैं, जबकि बुद्ध कह रहे हैं कि देवता नहीं होते। और बुद्ध की जीवनी में आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़ेंगे, हर जगह आपको देवता ही देवता नजर आते हैं। जातक कथाएं मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि वो खुद्दक निकाय का हिस्सा, तो हमने उसको जिक्र कर दिया। तो मोटी मोटी बात, एक कहानी बनती है त्रिपिटक से जो थोड़ा सा रीजनेबल कहानी मानी जाती है। एक कहानी बनती है बुद्ध चरित्र सूत्र से, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया वो यहां से आया।